Dear students, class 12 application of derivative तो अवकलज का प्रयोग। चैप्टर का नाम अवकलज का प्रयोग। इसमें हमने टेंजेंट्स और नॉर्मल्स पढ़ लिया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सन्निकटन, सन्निकट, सन्निकट यानी एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन किसी वैल्यू का एप्रोक्सीमेशन अवकलन का प्रयोग करते हुए कैसे निकालेंगे, ये हम बच्चों हम पढ़ेंगे। तो माना कोई फंक्शन है बच्चों, एक फंक्शन जिसका फंक्शन है डी सेट है, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। ठीक, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है तथा y बराबर fx दी गई वक्र है। मतलब बच्चों एक वक्र है, देखते हैं जैसे हमने एक फिगर खींच दिया, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है, y डैश। बच्चों एक वक्र मैंने इसे खींच दिया, यहाँ पर एक बिंदु P है जो x, y है, मतलब यहाँ से दूरी x है और यहाँ से दूरी y है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, x और y। तो इसमें एक है बच्चों वक्र y, माना x में होने वाली वृद्धि डेल्टा x के संगत में y में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा y। ठीक है, यहाँ डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा। मतलब जो फंक्शन दिया गया है इसमें कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा x की, और इसे माइनस एफ एक्स डेल्टा y का यूज शो करते हैं, जो हम लिमिट में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये क्या है कि अगर एक यहाँ से हम डेल्टा एक्स वाई ऐसे, जैसे ये डेल्टा x है और ये डेल्टा y, ठीक। तो अगर यहाँ कोई वृद्धि हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये रहा ये, ठीक, ये और ये काटा ऐसे, तो ये डेल्टा x हो गया यानी dx, ये हो गया dx, और ये हो गया बच्चों dy। कितनी वृद्धि हो गई, dy की, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु होगी बच्चों q, ये क्या हो जाएगी x प्लस y, y है ना ऊपर में, तो y प्लस डेल्टा y, और आपका है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। और ये वाली बिंदु जब ये यस है, ये हो जाएगी आपकी x प्लस dx और y प्लस dy। मतलब ये दोनों ये बिंदु जो बच्चों सन्निकट है, तो इसमें डिफरेंस मत समझिएगा, ये इक्वल ही है, ठीक है। बस इसको एक संज्ञा दी गई है, बताया गया कि इतने वृद्धि हुई, थोड़ी सी वृद्धि हुई तो कितनी इसमें वृद्धि हो सकती है, ठीक। तो इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, x के अवकल को, x के अवकल को dx से प्रदर्शित करते हैं, dx से प्रदर्शित करते हैं, तथा dx इज इक्वल टू डेल्टा x से, ठीक है। ये तो नोट हो गया, नोट पहला है। दूसरा क्या बच्चों कि y के अवकल, ये मेन है, जो y के अवकल को dy से शो करते हैं,
और हमारा डी वाई जो होता है बच्चों वो होता है एफ डैश ऑफ एक्स, जो हम पिछले पढ़ चुके हैं। तो डी वाई का मतलब हुआ क्या बच्चों, डी वाई का मतलब हुआ, इसको छोड़ दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स का मतलब डेल्टा एक्स, क्योंकि क्या है सन्निकट है वक्र के, तो क्यू और एस के बीच में क्या है बच्चों सन्निकट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई के डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको और समझने के लिए बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं। आइए क्वेश्चन है हमारे कि अंडर रूट 36.6 के सन्निकट मान ज्ञात करो। हल माना, एक इसको तो मान लेते हैं बच्चों एक फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब हुआ 36.6, यही ना हुआ, y अंडर रूट एक्स का मतलब 36.6, जहाँ x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 36 तथा फिर हम मानेंगे माना डेल्टा x इज इक्वल टू 0.6, मतलब इसको पूरी मतलब x और कितनी वृद्धि है 0.6 की। तो जहाँ डेल्टा y, अब डेल्टा y क्योंकि ये y की जगह क्या हो जाएगा अब डेल्टा y, यानी यहाँ पे देखिए जो हमने एक फार्मूला बनाया है कि डेल्टा y की जगह डी वाई था, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब x प्लस डेल्टा एक्स यानी हो जाएगा 36 प्लस 0.6 माइनस ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 36, तो 36.6 का मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 36.6, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 36.6 का मतलब डेल्टा वाई प्लस 6। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया डेल्टा वाई किसके है सन्निकट डी के बराबर, सिंस डेल्टा वाई सन्निकट किसके बराबर है डी वाई के बराबर है। तो डी वाई इज इक्वल टू हुआ डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब x का क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट करते 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इसका हम निकालेंगे डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा वाई क्या है डी वाई है, तो हम डी वाई निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे डेल्टा वाई के, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसके सन्निकट मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया डी वाई इज इक्वल टू, ठीक, तो अब 1/2 अंडर रूट 36 और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.6, देखते रहिएगा 0.6, यानी 1/2 ये हो जाएगा 6 इंटू 0.6, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6/10, 6 से 6 कटा तो बच्चों हुआ 1/20, 1/20 का मान आ जाएगा बच्चों 0.05। अब डी वाई की वैल्यू इस समीकरण 1 में रख देंगे इस वाले में, ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू ये 0.05 प्लस 6, यानी हो जाएगी 6.05, यानी अंडर रूट 36.6 की जो सन्निकट मान हो जाएगी ये लगभग 6.05 आएगी। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों समझने के लिए। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन है आपके 0.6 का
0.6 अंडर रूट है, हाँ अंडर रूट 0.6 का सन्निकट, ये सन्निकट मान ज्ञात करो। तो हल सोल्यूशन निकालते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मान लेते हैं, ठीक, जहाँ x इज इक्वल टू 1 एंड और डेल्टा x इज इक्वल टू -0.4। क्योंकि 1 का हम निकालेंगे अंडर रूट तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। मतलब इस फंक्शन में बच्चों ऐसा वैल्यू रखते हैं जो कि एक उसका अंडर रूट मान निकल जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 माइनस अंडर रूट 1, तो हो जाएगा अंडर रूट 0.6 माइनस 1 डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई, तो हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू होगी बच्चों 1, यानी डी वाई क्या है, इसके सन्निकट मान है। डी वाई सन्निकट मान डेल्टा वाई के बराबर है, ठीक। अब ये बच्चों क्या है कि डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई बराबर अंडर रूट एक्स है, तो हो जाएगी, लिख लीजिएगा ये अंडर रूट एक्स है, ये वाई बराबर अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा 1, इसको मान लेते हैं। देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण, ठीक। तो ये डी वाई समीकरण 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स डेल्टा एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो 1/2 अंडर रूट 1 और इसका हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस 0.4, यानी ये हो जाएगा 1/2 माइनस इंटू 0.2, यानी क्या हो, सॉरी 4 है तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 0.2 यानी माइनस 0.2, यानी अंडर समीकरण 2 में मान रखने पर, यानी हो जाएगा अंडर रूट 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, यानी हो जाएगा 0.8। तो सन्निकट मान कितना आ गया बच्चों, 0.8, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके ऊपर है 25 के पावर 1/3 का सन्निकट मान अवकल का प्रयोग करते हुए ज्ञात करो, ठीक है। तो अब इसको माना y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। अब इसको एक्स के पावर 1/3 मान लें, जहां x इज इक्वल टू क्या बच्चों 25 और डेल्टा x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू क्या है 27, 25 तो दिया ही है, 27 में से 2 जाएगा तो 25, 27 का हम क्यों निकाल लेते हैं, मतलब हमको इस आधार पर चलना पड़ता है कि हमारी वैल्यू निकल जाए। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, वैसे वही प्रोसेस लगाते हैं, डेल्टा वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, तो हो जाएगा ये इसको 27 माइनस 2 माइनस 1/3 कर देते हैं, ये 3 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और 27, ये हो जाएगा 3, तो 3 और 25 माइनस इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा,
तो हो जाएगा आपका 25 के पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा वाई। ये हो जाएगा बच्चों, ये समीकरण 1, ऊपर वाले को समीकरण 1 कर दिया, इसको समीकरण 2 कर दिया। अब डेल्टा वाई डी वाई के सन्निकट मान है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हम आपको बताए क्यों लिखते हैं, डी एक्स है तो इसके सन्निकट मान क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो इसका हो जाएगा बच्चों डी वाई है, तो इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकलेंगे तो हो जाएगा 1/3 एक्स के पावर 2/3 और डेल्टा एक्स वैल्यू है ये, तो 1/3 और एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम रख दे रहे हैं, ठीक। चलिए एक्स की वैल्यू रख दिया 1/3 27 एक्स स्क्वायर 1/3 और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपकी है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 के पावर 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा -2। तो 1/3 3 जा 9 इंटू आ जाएगा 27 और -2 यानी -2/27 हो जाएगा इज इक्वल टू -0.014, ठीक। तो 25 के पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0.074 यानी 2.926। तो सन्निकट मान कितना आ गया बच्चों, 25 के पावर 1/3 का 2.926। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है एक क्वेश्चन है आपके कि एफ, दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 का। तो ये हो जाएगा आपका एफ 2.0 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हम मान लेते हैं बच्चों, मान ला x इज इक्वल टू 2 और डेल्टा एक्स वाई करें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.01, तभी तो हो जाएगा 2.01। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा एफ 2.01 की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का एक्स एफ एक्स है ये आपकी, एफ एक्स आपकी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। तो यहाँ हम वैल्यू लिख देते हैं 4x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2। तो अब यहाँ डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स। प्रोसेस वही है बच्चों जो पीछे है, बस ये फंक्शन दे दिया है इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई आपका हो जाएगा एफ एक्स आपका एफ डैश एक्स डेल्टा वाई एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मतलब डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स इंटू
डेल्टा एक्स। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो हो जाएगा बच्चों ये आपका एफ फंक्शन ऑफ 2.01 एफ एक्स क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस, अब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 5 और डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान क्या है 2 है, तो 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस, अब 8x 8 इंटू 2 प्लस 5 और इसका मान है 0.01, तो इस जगह देखो बच्चों ये 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 5 और ये हो जाएगा 0.01, तो 16 10 26 2 28 प्लस 21 गुरे 0.01 यानी हो जाएगा 28 प्लस 0.21 यानी हो जाएगा 28.21। तो ये किसकी मानेगी बच्चों, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, किसकी मानेगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये पूरी वैल्यू आ गई एफ 2.01 की, एफ 2.01 इज इक्वल टू 28.20, इसका सन्निकट मान आ गया जहाँ फंक्शन था। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों इसमें। एक गोले की, देखिए लिखा है जरा, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 की त्रुटि है। दिखाई दे रहा है ऊपर, त्रुटि है। इसके आयतन, इसके आयतन के परिकलन में, इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। सही, चलिए अब माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या बराबर r बराबर 7 मीटर, देख लीजिएगा ये 7 मीटर है। ठीक है, और गोले की त्रुटि मान लेते हैं डेल्टा आर जो है 0.02, तो गोले का आयतन ये हो जाएगा v। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो त्रुटि निकालना है, यानी डेल्टा भी आयतन के परिकलन में ये dv के इक्वल हो जाएगा, तो 4/3 ये किसके सापेक्ष निकालेंगे, r के सापेक्ष, क्योंकि क्या करा इसके आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया यानी क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी dv/dr इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या निकालना है dv, तो dv क्या हो जाएगा, डेल्टा भी निकालना है, तो उसको डेल्टा भी लिखे चाहे dv लिखें, तो dv/dr इंटू डेल्टा आर। ठीक, तो ये dv/dr क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और ये है डेल्टा आर, तो ये हो जाएगा r का मान क्या है 4 पाई, r का मान पहले बता चुके हैं 7 और डेल्टा 0.02, तो हो जाएगा 7×7 इंटू 4 इंटू 0.02 इंटू पाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 196 पाई इंटू 0.02 यानी हो जाएगा 3.92
पाई सेंटीमीटर क्यूब। डी भी लिखें चाहे डेल्टा भी लिखें, ठीक, और डेल्टा भी। तो इसमें कितने परिकलन में त्रुटि आ जाएगी? 3.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसमें आपको होमवर्क है 6.4 का 1, 3, 4, 5, 7 और 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।